अटॉर्नी जनरल होश में आओ, अटॉर्नी जनरल होश में आओ, अटॉर्नी जनरल होश में आओ। भारत माता की। जरासंध भगवान की, जरासंध भगवान की, जरासंध भगवान की, जरासंध भगवान की। मगध सम्राट चंद्रवंशी की जय। जरासंध भगवान की। चंद्रवंशी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आज हम लोग जंतर मंतर के प्रांगण में हम लोग रखा है। इसका मुख्य उद्देश्य एक ही है, हमारे आराध्य देव जरासंध भगवान के गुस्ताखी रूप अटॉर्नी जनरल के द्वारा वक्तव्य दिया गया है। 2016 में जो सरकार के द्वारा जो पुराने नोट निष्क्रिय किया गया था, उसके साथ में इन्होंने हमारे भगवान को जोड़ करके जो आपत्तिजनक जो शब्द इन्होंने बोला है, इसके विरोध में हम लोग ये धरना प्रदर्शन किया है। ये बहुत निंदनीय बात है। हमारा ये समाज है, हम उनको भगवान मानते हैं, हमारे कुल गुरु हैं। आप इनको अपमानित शब्द नहीं कह सकते हैं। आप इतने बड़े पद पे हैं, आपको अनुभव होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। हमारी ये संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी है। 5000 वर्ष, 5225वीं जयंती हम लोगों ने जरासंध भगवान की अभी अभी हम लोगों ने मनाया है। इतने महान आत्मा के प्रति आप ऐसे घृणित शब्द बोले हैं, ये हम लोगों के लिए बर्दाश्त की सीमा के बाहर है। तत्काल अटॉर्नी जनरल, हम आपका नाम भी लेना दुश्वार समझते हैं। आर वेंकटरमणी जो भी है आप, हम नहीं आपका नाम लेना चाहते। आप इतना बड़ा गलती किया हमारे समाज के साथ में, हम आपके नाम भी नहीं लेना चाहते। जल्दी माफी मांगे, अपने पद से इस्तीफा दें। और मैं तो ये मानता हूं कि सरकार का पक्ष रखने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बातें कही, तो सरकार भी दोषी है। और सरकार इस पे आज तक क्यों नहीं एक्शन लिया है? सरकार बीजेपी की है। जेपी नड्डा साहब को भी माफी मांगनी पड़ेगी। हम बहुत बड़े आंदोलन करने वाले हैं, पूरे हिंदुस्तान में हम आंदोलन करेंगे। आप इस तरह किसी समाज को अपमानित नहीं कर सकते हैं। आप नोट फाड़िए, नोट काटिए, जो भी करें, उसमें हम लोगों ने साथ दिया है, आपका आगे भी साथ है। मगर इस तरह हमारे भगवान को, हमारे आराध्य देव को अपमानित किया है, इसका हमें बहुत खेद है, बहुत तकलीफ है। हमारे समाज में आक्रोशित हैं। बंद ना हो, हाथ बंद ना हो। भारत माता की। चंद्रवंशी एकता जिंदाबाद, चंद्रवंशी एकता जिंदाबाद, चंद्रवंशी एकता जिंदाबाद। अटॉर्नी जनरल होश में आओ, अटॉर्नी जनरल होश में आओ, अटॉर्नी जनरल होश में आओ। भारत माता की। सांकेतिक सत्याग्रह कार्यक्रम में भाग ले रहे महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारीगण, जंतर मंतर में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी साथियों, आज का कार्यक्रम
सत्याग्रह का कार्यक्रम यह किसी का विरोध में आयोजित नहीं किया गया है। यह कार्यक्रम भारत के महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय विधि मंत्री के नाम समर्पित है। मगध सम्राट जरासंध कभी भी काले धन, जाली करेंसी और आतंकवाद के नाम से जाने नहीं जा रहे। महाभारत कालीन इतिहास में सम्राट जरासंध जी के बारे में सनातन धर्म के वेद पुराणों में मगध साम्राज्य जरासंध जी के बारे में सब कुछ खुले किताब की तरह अंकित है। चंद्रवंशी साम्राज्य के एक बड़े योद्धा सम्राट जरासंध जी हुआ करते थे, जिस पर ईश्वर की विशेष कृपा, विशेषकर शिव जी की उन पर विशेष कृपा थी। आप सभी जानते होंगे कि वो कितने भक्त थे, कितने बड़े भक्त थे कि स्वर्ग लोक को, तमाम देवताओं को अपनी तपस्या से, अपनी सेवा से, इसके लिए उन्होंने बाध्य किया कि आपको पृथ्वी पर आकर राजगृह में, जरासंध नगरी राजगृह में 1 महीने के लिए वास करना होगा, जिसे आज हम सभी मलोमास के नाम से जानते हैं। जिससे महान आत्मा से प्रभावित हिंदू धर्म के सारे देवी देवताओं ने उनके इस आग्रह को, अपील को स्वीकार किया और आज हम सभी सनातन धर्म के लोग आज भी मलोमास में, राजगीर में जाते हैं और वह मलोमास मेला सीधे तौर पर आज के दिनों में सम्राट जरासंध के प्रति एक बड़ी श्रद्धांजलि होती है। महाभारत कालीन इतिहास में हमने बहुत बात सुना होगा, लेकिन जब हम बिहार के राजगीर में जाते हैं तो राजगीर में आज 5000 वर्षों के बावजूद भी जरासंध अखाड़ा, मनियार मठ, जरासंध का खजाना, इस तरह का कई धरोहर मौजूद है जिसकी रक्षा, जिसका देखरेख भारत सरकार, बिहार सरकार स्वयं कर रही है। पुरातत्व विभाग के समर्पित है, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में समर्पित है। उस सम्राट के बारे में, जिनकी अतिथि देवो भव का कहानी आज सारे लोग बड़े आदर से सुनते हैं, नाम लेते हैं। महाभारत सब लोग, हम लोग जानते हैं कि वह सब, पूरा महाभारत कृष्ण लीला के अधीन ही घूम रहा था।
जब परिस्थितियां आई कि सम्राट युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाना है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सम्राट जरासंध के इस धरती पर रहते हुए ये गौरव आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। और सम्राट जरासंध के ऊपर देवताओं की इतनी असीम कृपा है कि कोई भी इंसान उसे सीधे युद्ध में परास्त नहीं कर सकता है। तब युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने, भीम ने श्री कृष्ण से जानना चाहा कि तब क्या उपाय है। बोले श्री कृष्ण कि जरासंध जी का, चूंकि वो इंसान के रूप में जन्म लिए हैं, उनका मृत्यु संभव है, तो मल्ल युद्ध के माध्यम से ही उनको हराया जा सकता है। लेकिन मल्ल युद्ध करने के लिए उनको बोलने कौन जाएगा, ये साहस इस पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु कोई तो उपाय होगा। बोले एक ही उपाय है कि हम लोग क्षत्रिय के रूप में नहीं, ब्राह्मण के रूप में चलकर उनसे अर्चना करें, मल्ल युद्ध के लिए उनको हम लोग आमंत्रित करें। हमारे बीच लोकसभा सांसद और अखिल भारत वर्षीय चंद्रवंशी समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंदेश्वर बाबू आए हैं। हम लोग सब उनके सम्मान में खड़ा हो। इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, चंदेश्वर बाबू जिंदाबाद, चंदेश्वर बाबू जिंदाबाद। ऊपर आ जाइए ना। चंदेश्वर बाबू जिंदाबाद, जोर से लगाइए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, चंदेश्वर बाबू जिंदाबाद, चंदेश्वर बाबू जिंदाबाद। हमारे बीच उन्होंने अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सबों को साथ लेकर ब्राह्मण के रूप में, क्योंकि वो ब्राह्मणों को बहुत कद्र करते थे, ब्राह्मण के रूप में मगध सम्राट जरासंध नगरी राजगीर पहुंचे और उन्होंने पांचों ब्राह्मणों से आने का कारण जानना चाहा। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही विनती से भेष बदलकर उन्होंने कहा कि आपके साथ मल्ल युद्ध ये लोग करना चाहते हैं। जरासंध जी ने कहा कि मेरे दरबार में आए हो, मल्ल युद्ध करना चाहते हो। मैंने कभी भी ब्राह्मणों को निराश नहीं किया है, लेकिन तुम में से कौन मल्ल युद्ध मेरे साथ करेगा? देखने में तो तुम लोग बिल्कुल बालक लगते हो। बोला नहीं, हम लोग मल्ल युद्ध करेंगे। आप हम लोग के साथ मल्ल युद्ध का गुर सिखाइए। सम्राट जरासंध जी ने आदेश दिया
कि इनको अतिथिशाला में ले जाया जाए। और फिर एक परिस्थिति बनी कि तुम में से मोटा ताजा ये जो लग रहा है, भीम जिसका नाम बता रहे हो, इसी को मल्लयुद्ध के लिए तुम लोग तैयारी करो। मल्लयुद्ध प्रारंभ हुआ और 18 दिनों तक मल्लयुद्ध चलता रहा और भगवान श्री कृष्ण सारे लीला को देखते रहे। अंत में फिर पांडवों ने कहा कि प्रभु क्या उपाय है। तब उन्होंने कहा कि आज चलो मल्लयुद्ध में, और समझाया उनको कि सम्राट जरासंध को चूंकि शरीर के 2 पार्ट के संधि से ही बने हैं और वह पार्ट इनका कमजोर है, इसलिए इनको अलग करके जब तुम सीधा दिशा में फेंकोगे तो वरदान है ईश्वर का, वह पुनः आके जुट जाएगा। तब उन्होंने कहा कि इसको उल्टी दिशा में फेंको, और उन्होंने वैसा ही किया। यह सब कृष्ण लीला थी। भगवान श्री कृष्ण के युक्ति से भीम के हाथों सम्राट जरासंध का मुक्ति मिला। बहुत विचारणीय विषय है। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो प्रथम दिन ही उनको बता देते कि मल्लयुद्ध में इनको अलग करके और उल्टी दिशा में फेंक देना, लेकिन 18 दिनों के बाद इस गुर को बताना, वह एहसास करा रहे थे 5 पांडवों को कि सम्राट जरासंध अकेले इस पृथ्वी पर सबों से नहीं तुमसे भी भारी है। तो जिसके लिए साक्षात श्री कृष्ण को आकर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना पड़ा। हम प्रसंग में सुना है, लिखा है वेद पुराणों में कि भगवान श्री कृष्ण यहां मानव के रूप में जन्म लिए थे, और मानव के रूप में जब सम्राट जरासंध से युद्ध हुआ करता था तो श्री कृष्ण को भी अपने कृष्ण लीला की तरह पीछे हट जाना पड़ता था। स्वयं भगवान थे, वो चाहते तो कुछ भी हो जाता, लेकिन इस पृथ्वी पर जो ब्रह्मा ने लिख रखा है सब लोगों के बारे में इतिहास से, कृष्ण उसको पालन करते थे। वैसे महान आत्मा अब बोलते हैं कई राजाओं पर उन्होंने बंदी बना कर रखा था। तो हम इस बात से जब एनालिसिस करेंगे कि आज के दिनों में जब अमेरिका चाहता है कि मेरे पूरे दुनिया में साम्राज्य हो, चाइना चाहता है कि मेरा पूरे दुनिया में साम्राज्य हो, रसिया चाह रहा है कि पूरे दुनिया में साम्राज्य हो, और युद्ध हो रहा है, सैकड़ों हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, और एक दूसरे देश को स्वाधीन बनाया जा रहा है। तो उस जमाने में भी जब चक्रवर्ती सम्राट वो बने थे तो सबकर पछाड़ कर ही बने थे, और जो कुछ भी वो कर रहे थे वो सब राजनीति के तहत था। कंस के सपोर्ट में खड़ा होना, सारे लोग जानते हैं कि कंस उनके दामाद थे। लोग यह भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस थे। तो ये जो कुछ भी
हम लोग को सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, जानने को मिलता है। ये पूरा पूरी कृष्ण लीला का अंग है, अध्याय है, खेल है। आज का धरना सत्याग्रह किसी के विरोध में नहीं है। रहने वाले सारे मगधवासी काफी दुखी हैं। सरकार के प्रति उनके मन में रोष है, आक्रोश है। इस विषय पर सरकार के संज्ञान में अब ये बात आ गई है, इसलिए गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करते हुए इस बयान को वापस लिया जाना चाहिए, सरकार की ओर से वापस लिया जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने पर्सनल कोई बयान नहीं दिया है, बल्कि केंद्र सरकार की ओर से उन्होंने बयान दिया है, उनको वापस लेना चाहिए। नहीं तो काफी लोग आक्रोशित हैं और तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो जिस ढंग से लोगों में उबाल आ रहा है, अगर इसको नजरअंदाज किया गया तो गंभीर विधि व्यवस्था का समस्या उत्पन्न हो सकता है। देश में हो सकता है, बिहार में हो सकता है, झारखंड में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है। इसलिए हमारे बीच हमारे परिवार के सदस्य और जहानाबाद लोकसभा के सांसद आदरणीय चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी उपस्थित हैं। और हम सभी पूरे देश के चंद्रवंशी इनके नेतृत्व में, इनके अगुवाई में हम यह मांग करेंगे कि भारत सरकार के विधि मंत्री, विशेषकर गृह मंत्री, चूंकि आने वाले दिनों में विधि व्यवस्था का समस्या निश्चित रूप से होगा, बड़ा समस्या बनेगा अगर इसको नजरअंदाज किया गया। भारत के प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति को हम लोग ध्यान आकृष्ट कराने का काम करेंगे। जंतर मंतर के माध्यम से ये सांकेतिक सत्याग्रह जहानाबाद सांसद श्री चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, हमारे समाज के अध्यक्ष अशोक आजाद जी, सुरेंद्र बाबू, यहाँ पर उपस्थित हमारे समाज के तमाम वरिष्ठगण एवं बहनें, माताएं, दोस्तों, आज जो ये सत्याग्रह का आयोजन किया गया है, एक दिवसीय सत्याग्रह का जो आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे समाज में जो हमारे आराध्य देव हैं, उनके प्रति जो अटॉर्नी जनरल के द्वारा जो टिप्पणी की गई है, वो बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वप्रथम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के एक बहुत सर्वोच्च पद पे वो आसीन हैं। उन्हें ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट में काला धन से संबंधित नोटबंदी के दरमियान जो पिछला नोट को जो बंद कर दिया गया था, उससे संबंधित जब वहाँ सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट हो रहा था, तो उनको इससे जोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि जब आप नोट को बंद कर चुके हैं, 6 साल से ज्यादा हो गया है, तो सरकार का तो सीधा पक्ष होना ये चाहिए था कि चूंकि अब वह नोटबंदी ऑलरेडी 6 साल हो चुका है, अब इसमें हम पुनः स्थिति में मैं नहीं जा सकता हूं या उस स्थिति को वापस नहीं ला सकता हूं, इसलिए अब इन मैटर को आप
समाप्त करें, डिस्पोज ऑफ करें। सुप्रीम कोर्ट को सीधा सीधा उनको यही बोलना चाहिए था कि आप इस मैटर को आप डिस्पोज ऑफ करें, क्योंकि ऑलरेडी ये 6 साल से ज्यादा हो चुका है, अब इसकी कोई रेलिवेंसी भी नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस तरह का टिप्पणी किया उस आर्गुमेंट के तहत और हमारे आराध्य देव के प्रति जो निंदनीय बात कही वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री जी से, साथ ही कानून मंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कम से कम अपने जिस रिप्रेजेंटेटिव को कहीं भेज रहे हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, तो कम से कम वो ऐसी टिप्पणी करने से बचे। अपने आर्गुमेंट के दरमियान कम से कम ऐसे शब्दों का चयन न करे जिससे किसी समाज, किसी धर्म, किसी जाति के लोगों को वह आहत करे। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि उनको, अटॉर्नी जनरल को और साथ ही साथ सरकार को कम से कम इस समाज से माफी मांगनी चाहिए कि जो हुआ वो गलती से हुआ, हमें जानकारी नहीं थी इस विषय की। और चूंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनको मगध सम्राट जरासंध के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ABCD बारे में। बस उन्होंने एक कहानी सुन लिया, उसी के आधार पर उन्होंने जिस तरह का शब्द का चयन किया है वह बिल्कुल ही उसको निंदनीय तो कह ही सकते हैं, हम लोग अपने भाषा में उसको घटिया भी कह सकते हैं कि इस तरह की उन्होंने बात करी है। इसलिए मैं खास करके सरकार से ये आग्रह करता हूं और कानून मंत्री जी से भी आग्रह करता हूं कि इसके लिए वो माफी मांगे सार्वजनिक रूप से कि जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने दलील जो दिया है वह बिल्कुल ही निंदनीय है। धन्यवाद। मंच का संचालन जिस प्रकार से किया गया इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आज विभिन्न देश के विभिन्न प्रदेशों से यहाँ चंद्रवंशी समाज के लोग आए हुए हैं। ये जंतर मंतर ये वही जगह है जहाँ कभी महाभारत काल में 2 ही जातियां थी। उस समय 2 ही जातियों की जिक्र होती थी, एक थी सूर्यवंशी और दूसरा था चंद्रवंशी। एक जब उगता था तो दूसरा डूबता था, और जब दूसरा डूबता था तो दूसरा उगता था। इन 2 जातियों की जिक्र थी और इसमें महाराज जरासंध जी का जो उस जमाने में जो वर्चस्व था वो आपको बता दें कि आज जब जाति जनगणना हुई थी मंडल कमीशन की, तो उसमें बोकालिंगा भी एक जात था जो हमारे समाज के पैरेलल में आता था। मीन्स कहने का मतलब ये था कि महाराज जरासंध जी का साम्राज्य कर्नाटक साउथ इंडिया तक था उस जमाने में। ऐसे ही वो चक्रवर्ती सम्राट नहीं हुए। और उसके बारे में जिस प्रकार से टिप्पणी की गई है हमारे अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटरमणी से के द्वारा, बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे विद्वान व्यक्ति जिनको इतिहास की भी जानकारी होनी चाहिए, सिर्फ कानून की जानकारी से बहुत कुछ नहीं होता। वैसी जानकारी किस काम की जिससे किसी समाज के लोगों को ठेस पहुंचे। ये यहाँ मैं बस इतना ही कहूंगा कि सम्राट जरासंध जी का नोटबंदी के साथ जिस प्रकार से जिक्र किया गया वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए वो इस मंच के माध्यम से आज हम लोग कर रहे हैं। हम बता देना चाहते हैं भारत सरकार को भी, जिस प्रकार से आज जरासंध जी का अखाड़ा जो पुरातत्व विभाग भारत सरकार के अंतर्गत आता है उसकी उपेक्षा की गई, और जिस प्रकार से भारत सरकार के एक अटॉर्नी जनरल द्वारा हमारे महाराज जरासंध के ऊपर टिप्पणी की गई, वह अत्यंत ही अशोभनीय है। बहुत दुख की बात है। सरकार को इस पे विचार करना चाहिए और अपनी बातों को वापस लेते हुए इस समाज से माफी मांगनी चाहिए।